प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के भूगोल विषय के अंतर्गत चौथा अध्याय ऊर्जा और शक्ति के संसाधन के अंतर्गत आज इस वीडियो में आप भंडारों के संभावित क्षेत्र, तेल उत्पादक क्षेत्र, तेल शोधन, ऊर्जा के रूप में प्राकृतिक गैस और नाभिकीय ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। देखिए, भंडारों के संभावित क्षेत्र। भारत का एक विशाल भाग प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बाहर अवसादी शैलों से घिरा हुआ है। यह शैल एक समय मौजूद छिछले समुद्र में समा गए थे, यानी छिछले समुद्रों में डूब गए थे। तेल के ऐसे संभावित क्षेत्र 10 लाख वर्ग किलोमीटर अर्थात देश के कुल भू क्षेत्र के लगभग 1/3 भाग में फैल गए। ये उत्तरी मैदानों, थार मरुस्थल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूहों के चारों ओर फैले हुए हैं। ये भारत के लगभग 13 महत्वपूर्ण नदी तटों की परतों को धारण करते हैं। आगे देखिए, तेल उत्पादक क्षेत्र। स्वतंत्रता प्राप्ति तक असम एकमात्र राज्य था जहां पेट्रोलियम को निकालकर डिगबोई स्थित तेल शोधक कारखाने में शुद्ध किया जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नए तेल क्षेत्रों की खोज करने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की गई। इसने असम में नए तेल क्षेत्र नहरकटिया, मोरान, शिवसागर आदि खोज निकाले। गुजरात के मैदान और कैम्बे का समुद्र तट परिधि क्षेत्र दूसरा प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र बने। तेल के प्रमुख भंडार अरब सागर में बॉम्बे हाई क्षेत्र में पाए गए हैं। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाई मुहानों पर भी तेल के भंडार हैं। कावेरी के तटवर्ती क्षेत्र से तेल का निष्कर्षण आरंभ हो गया है। आगे देखिए, तेल शोधन। वर्तमान में भारत में 14 तेल शोधक कारखाने हैं। कितने हैं? 14। इनकी शोधन क्षमता 65 मीट्रिक टन है। ये डिगबोई असम में है, बड़ोदरा गुजरात में है, गुवाहाटी असम में है, मुंबई महाराष्ट्र, बोगाईगांव असम, कोची केरल, बरौनी बिहार, चेन्नई तमिलनाडु, हल्दिया पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश और मंगलुरु जो कि कर्नाटक में स्थित है। एक नया तेल शोधक कारखाना पन्नमगुड़ी जो कि तमिलनाडु में है, पानीपत हरियाणा स्थित तेल शोधक कारखाने पर निर्माण कार्य चल रहा है। भारत या अन्य सभी स्थानों पर गैस भंडार प्रायः तेल क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। भारत में पृथक प्राकृतिक गैस भंडार त्रिपुरा, राजस्थान और गुजरात में उड़ीसा तक समुद्र तट की परिधि के सभी तेल क्षेत्र हैं। आगे देखिए, भंडार और उत्पादन। भारत में प्राकृतिक गैस के पहुंच वाले सभी भंडार लगभग 600 अरब घन मीटर में फैले हुए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय प्राकृतिक गैस का उत्पादन लगभग नगण्य था। वर्ष 1981 में यह 24,000 लाख घन मीटर और वर्ष 1987 में बढ़कर लगभग
घन मीटर तक पहुंच गया था। वर्ष 1997 में यह 2,30,000 लाख घन मीटर रिकॉर्ड किया गया। प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कैम्बे का तट, पश्चिमी समुद्र तट की दक्षिणी घाटी, कावेरी का समुद्र तट और असम हैं। भारत में प्राकृतिक गैस का भविष्य उज्जवल है। आगे देखिए, ऊर्जा स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस, यह वर्तमान समय में बहुत तेजी से एक महत्वपूर्ण ईंधन बनता जा रहा है। इसका प्रयोग सीएनजी के रूप में विद्युत उत्पादन में तथा उद्योगों में किया जाता है। बड़े नहरों में, सार्वजनिक परिवहन के साधनों में सीएनजी के प्रयोग से प्रदूषण कम हुआ है। नए आंकड़ों के अनुसार भारत में प्राकृतिक गैस की संचित राशि 70,000 करोड़ घन मीटर है। कितनी है? 70,000 करोड़ घन मीटर। अधिकांश गैस गुजरात अपतटीय क्षेत्र, बॉम्बे हाई क्षेत्र तथा कावेरी अपतटीय क्षेत्र से प्राप्त की जा रही है। देश में प्राकृतिक गैस के उत्पादन, नियंत्रण एवं रखरखाव के लिए भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी। प्राकृतिक गैस के देश के उत्तरी आंतरिक भागों में वितरण हेतु 1750 किलोमीटर लंबी हाजिरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का निर्माण किया गया। कौन सी पाइपलाइन? हाजिरा विजयपुर जगदीशपुर। यह गैस पाइपलाइन विश्व की सबसे बड़ी पाइपलाइन है। यह पाइपलाइन उत्तर प्रदेश के 4, मध्य प्रदेश व राजस्थान के एक उर्वरक कारखानों को गैस तथा कावस, अंता तथा औरैया आदि के शांति ग्रहों को ऊर्जा प्रदान करती है। आगे देखें, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा ऊर्जा का एक ऐसा महत्वपूर्ण और चिरस्थायी स्रोत है। चिरस्थायी अर्थात सदैव रहने वाला। भारत में गुणवत्ता वाले कोयले और प्राकृतिक तेल की कमी है। अतः यह आशा की जा रही है कि नाभिकीय ऊर्जा एक अनुपूरक भूमिका का निर्वाह करेगी। नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त खनिज यूरेनियम, थोरियम, जेक्रोमियम तथा चेरेलाइट आदि हैं। इस समय ऊर्जा के प्रमुख साधन कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हैं। पेट्रोलियम तथा गैस भंडार देश में अपर्याप्त हैं। कोयले के भंडार असमान वितरित हैं तथा केवल वर्तमान जरूरतों को पूरी करने भर है। यूरेनियम की 1 ग्राम मात्रा 1000 टन कोयले के बराबर शक्ति उत्पादन कर सकती है। नाभिकीय शक्ति ग्रहों को आसानी से उन स्थानों पर लगाया जा सकता है जहां अन्य शक्ति संसाधन नहीं है अथवा कम मात्रा में है। यह बीज परिष्कार करके कृषि को उन्नत करती है। औषधि और चिकित्सा के क्षेत्रों में भी इसके बहुत से उपयोग हैं। भारत थोरियम, जेक्रोमियम आदि कुछ नाभिकीय खनिजों से समृद्ध है। भारत में नाभिकीय ऊर्जा के विकास का भविष्य उज्जवल है। यह तकनीकी क्षमता धारण करती है और नाभिकीय विद्युत उत्पादन करने की आवश्यक सामग्री है। इतना अवश्य है कि इसके लिए बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश करने की आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी जो आज पढ़ाया गया है उसे अपनी भाषा में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।